मैथ बड़ी सिंपल तरीका है, एक आपको टॉपिक उठाना है, जो आपका सिलेबस दे रखा है उसी सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आसान बोलना है, बैठ के बोलना बहुत आसान है। आप समझ लो मुझे 6 घंटे मोबाइल टेस्ट नहीं करना है। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। सो जितने भी लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी आप लोग शुरू कर रहे हैं, सो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। यहाँ पे आप जुड़ जाएं, जो भी अपडेट रहेगी वो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के बारे में बात करेंगे कि मैथ में हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि हमारा जो स्कोर है वो अच्छे से अच्छा हो पाए। मैक्सिमम जो आपका प्रयास रहना चाहिए वो 15 में से 15 लाने का रहना चाहिए। एक आध दो क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो वो अलग बात है। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में बात करें, सो इसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होना था। अब हो सकता है कि थोड़ा और डिले हो जाए, अगर नहीं भी होता है तो नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। सो आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने 115 से 120 दिन है। इन दिनों को आप याद रख के बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको एडवांस मैथ नहीं पढ़नी है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। मेंसुरेशन पढ़ लेनी है। मेंसुरेशन के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे केवल वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लेंगे कि बेलन का आयतन बताइए, या फिर पूछ लेंगे कि गोले का आयतन बताइए, या फिर पूछ लेंगे कि आपसे शंकु का आयतन बताइए, शंकु का वक्र प्रश्न बताइए। तो इस तरीके के केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ज्यादा डीपली यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैं मैथ की बात करूँ तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के होते हैं, और रीजनिंग के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं जो 25 नंबर के होते हैं। 15 में से अगर आपको 15 लाने हैं तो आप यकीन करो आपको अच्छा स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपके 15 में से 15 आएंगे। देखिए गलती कुछ हो जाती है, एक जैसे छोटी सी मिस्टेक मेरे पे भी हो गई थी। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें एक संख्या यहाँ पे दे रखी थी वो दशमलव में थी, और दूसरी संख्या क्रॉस करके दूसरी तरफ दे रखी थी। हमें गुणा करके बताना था कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आती हैं। चूंकि वहां पे लास्ट में 0 आ रहा था, सो इसलिए वहां पे मैंने 0 भी काउंट कर दिया। चूंकि लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है दशमलव के बाद में, सो वो काउंट कर दिया। क्वेश्चन केवल हमसे यही पूछा गया था कि इसका आंसर में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आती हैं। बस वही एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, बाकी 40 में से 39 क्वेश्चन अपने सही थे। अब आपको कैसे 15 में से 15 करना है, इसके पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं दिल्ली पुलिस की, तो देखो न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है, यहाँ से सबसे पहले जो नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, नंबर सिस्टम वगैरह होते हैं, फ्रिक्शन वगैरह होते हैं। उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, परसेंटेज यहाँ पे है। देखो ये टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड टाइम है, और टाइम एंड वर्क है, ईटीसी। इतने ही हैं। और अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे सो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख रहे होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। केवल आपको वही टॉपिक उठाने हैं, क्योंकि जो चीज़ आपके सिलेबस में दे रखी है वही चीज़ आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली पुलिस के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक पढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो चीज़ पूछी जाती है तो वो आपको काम करने हैं। ठीक, अब बात करें कि पढ़ना कैसे है, तो सबसे बेहतर तरीका है, अगर आप बिगिनर हो, आप एक काम करो, आप सीधे जाओ किसी का कोर्स ले लो। मैं सबसे अच्छा आपको चीज़ बता रहा हूँ, किसी का भी ले लो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आपको जिसका ठीक लगे आप उनका ले लो, या फिर आप YouTube पर भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, 2-3 प्लेलिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। सो आप लोग वहां से जिनका आपको ठीक लगे आप उनसे अपनी पढ़ाई कर लेना, जिनका भी आपको ठीक लगे। और अभी देखो एकदम से पूरा आपको सिलेबस कवर नहीं करना है। रोज अगर 1.5-2 घंटे आप दोगे तो धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बस जो आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ फिर उसको रिविजन अपना आप स्टार्ट कर देना, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना, आपकी मैथ हो जाएगी। और अगर आपको मैथ में 15 में से 15 लाने हैं तो आपको थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि आप जो दिल्ली पुलिस के लेवल है उसी लेवल को लेकर चल रहे हैं, और जब हम एग्जाम में बैठे तो पता चले कि लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया और फिर हमारी सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है वो धरी की धरी रह गई। तो ये काम हमें नहीं करना है। देखो सिर्फ 3-4 महीने की बात है, अगर आप बढ़िया तरीके से 3-4 महीने पढ़ाई कर लोगे तो आप यकीन मानो 50,000 के व्यक्ति हो आप, 50,000 पर मंथ। और अगर 8वां वेतन आयोग लग गया अगली साल से तो यही 60-65 आपकी सैलरी हो जाएगी। सो जब इतनी बढ़िया सैलरी आपको मिल रही है, सारी चीज़ें इतनी बढ़िया मिल रही हैं, तो फिर आप लोग क्यों परेशान हैं? बढ़िया तरीके से 3-4 महीने अगर पढ़ाई करके इतनी बढ़िया चीज़ मिल रही है तो उस चीज़ के पीछे जाओ। आपको सिंपल सी चीज़ें करनी है, रोज एक टॉपिक के आप जो वीडियोज़ हैं वो देखो, 1 या 2 वीडियो देखो, उसके बाद उसके आप क्वेश्चंस लगाओ, उनके आप नोट्स बनाओ। और जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जैसे आपने नंबर सिस्टम उठाया, 2 या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन में आपका नंबर सिस्टम खत्म हुआ, फिर आपने उसके क्वेश्चन लगाए, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार अब हमसे ये क्वेश्चन बनने लगे हैं। आपको फिर रिवीजन करते रहना, वीकली आप रिवीजन करते रहो और अपना सिलेबस आगे बढ़ते जाओ। नंबर सिस्टम के बाद फिर आप टाइम एंड वर्क जाओ, एवरेज पे जाओ, इंटरेस्ट पे जाओ। सो इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है, और इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो जरूर लगा लेना है। उससे क्या होगा कि उससे हमें ये पता चल जाएगा अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन अपन से पूछा जाता है। देखो मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचो कि हम यूट्यूब खेलते रहें या फिर हम केवल स्ट्रेटजी वीडियो देखते रहें, आपका कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। सटीक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है।
होता है सटीक चीज़ें पढ़ोगे, क्योंकि आनी आपकी सटीक चीज़ें हैं। दुनिया भर की आप चीज़ें पढ़ते रहोगे लेकिन आनी जो चीज़ है वो नहीं पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं, लड़के हो तो 80 के आसपास, लड़की हो तो 70 के आसपास, इतना आप टारगेट करके चलो। अब टारगेट ज़रूरी नहीं है कि पूरा हो ही जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, और ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका नॉर्मलाइजेशन कैसा हो रहा है। 5-7 नंबर का फर्क इसमें भी हो जाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जो 2020 की जो वैकेंसी थी उसमें मेरे केवल 2.5 नंबर बढ़े थे, और मेरे साथ जो दूसरे लड़के थे जिनकी अदर शिफ्ट में थे उनके 10-10, 12-12 नंबर भी बढ़े थे। और अगर इस बात की बात करूं तो इस बार भी मेरे 5-5.5 नंबर जो 2023 में वैकेंसी आई थी उसमें बढ़े थे। रॉ स्कोर मेरा 74-75 था, और स्कोर जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो 79.7 ऐसा कुछ करके था, लगभग 80 के आसपास स्कोर था। सो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो आपके नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड करती हैं। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है क्योंकि इसका फिजिकल सब लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और एक दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि फिजिकल में कितना टाइम मिलता है। देखिए जो 2020 की जो वैकेंसी थी उसमें फिजिकल के लिए पर्याप्त समय मिल गया था, करीब 6-7 महीने का समय मिल गया था। सो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी 10-12 नंबर खिसक गई थी। और अगर मैं पिछली भर्ती की बात करूँ तो यहाँ पे नहीं मिला था फिजिकल के लिए समय, सो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। सो फिजिकल के लिए टाइम पे भी डिपेंड करता है, कितना टाइम मिल रहा है उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ बढ़ती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं जाती। जो ठीक ठाक तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। मैथ बड़ी सिंपल तरीका है, एक आपको टॉपिक उठाना है, टॉपिक को जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको दूसरे टॉपिक पर नहीं जाना है। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ और उस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो लगाओ। इतना ही बहुत है, यही आप करते रहो, बार बार करते रहो, आपकी मैथ बढ़िया हो जाएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ है, जब आप टेस्ट पेपर लगाने पे जाओगे, जैसे जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी उससे 1 महीने पहले आप टेस्ट दम से लगाओगे। तो जब आप टेस्ट लगाओगे तो टेस्ट में जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो गए आपसे, जैसे मान लो आपसे इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो आपको क्या करना है कि जो इंटरेस्ट है उसको पढ़ लेना है। अगर आपसे एवरेज का कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उस टाइप की आप वीडियोस देख लो, तो वो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा इससे बाहर चीज़ें नहीं जाती हैं। आप यकीन करो, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं केवल उसी बेसिस पे भी अगर आप पढ़ाई करोगे फिर भी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी बेसिस पे आपके क्वेश्चन पेपर भी बनते हैं, और जो आपका सिलेबस दे रखा है उसी सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, संख्याएं चेंज हो जाती हैं, उससे कोई बड़ी चीज़ है नहीं, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप डेफिनेटली बढ़िया स्कोर करके आओगे। देखो, बोलना बहुत आसान है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आसान बोलना है, बैठ के बोलना बहुत आसान है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बोलना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत टफ है। 1 दिन 2 दिन पढ़ना तो बहुत आसान है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपके अंदर जुनून रहेगा, अरे वीडियो देखी थी आज, तो आज ये मजे हैं और ये सब चीज़ें। बट इसको आप लॉन्ग टर्म पे अगर करोगे तो उसके लिए डिसिप्लिन, आप समझ लो मुझे 6 घंटे मोबाइल टच नहीं करना है तो 6 घंटे पढ़ना है। अगर 2 घंटे वीडियोस देखनी है तो वीडियोस के बाद फिर मुझे मोबाइल टच नहीं करना है। अगर ये चीज़ें अगर आप अपने अंदर ले आए तभी आपके सिलेक्शन होंगे। अब ये नहीं कि हर 10 मिनट में मोबाइल देख रहा हो, आज किसका मैसेज आ गया, आज इसको मैसेज करना था, या फिर ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर ये करोगे तो फिर नहीं होने वाला सिलेक्शन, आप यकीन करो, फिर नहीं होने वाला सिलेक्शन। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अपनी आदतें बदलो, सिलेक्शन 101% हो जाए। 100% मैं कह रहा हूँ। कोई इतने टफ थोड़ी ना यार पूछे जाते हैं, बस ये डिपेंड करता है हमारा लेवल क्या है। अगर हम अपना लेवल बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमसे चीज़ें बढ़िया होंगी और हमारा सिलेक्शन होगा। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग दोनों को टॉपिक वाइज कंप्लीट करोगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे, डेफिनेटली आप बढ़िया करोगे। 40 में से अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाए तो 36-37 क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं एग्जाम सेंटर में, तब भी आप 36-37 क्वेश्चन कर लोगे, और इतने भी आप क्वेश्चन कर ले गए तब भी आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा यहाँ पे। बाकी अगर बहुत अच्छे आप पढ़ने में हैं, या फिर आप होशियार हैं, या फिर अभी आप मेहनत कर लेते हैं, तब आप 40 में से 40 लेके आएंगे, डेफिनेटली लेके आएंगे। ठीक है, सो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी वो जीएस को लेकर रहेगी। जीएस में बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि स्ट्रेटजी 40+ कैसे स्कोर लाए, कोई नहीं लाता है, मैं सच बता रहा हूँ। रेयर कोई बच्चा होगा जो ले आया होगा, और देखो रेयर बच्चा नहीं दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन लेना है, करीब 7-8 हज़ार बच्चों को सिलेक्शन लेना है। ये चीज़ें इंसान के अंदर डिमोटिवेट करती हैं कि भैया इतना स्कोर, समझो आप एसएससी की जीके का बात कर रहे हो, 50 में से 40 नंबर, नो, 30 से 35 आप अगर अच्छा स्कोर करके चल रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। क्या क्या चीज़ें, स्पेसिफिक टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।